Good morning, students. Today, day Thursday, date 13 May 2021, class 4th, chapter number 2. हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन. हमने यहाँ तक रीड कर लिया था. अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन बाय द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. क्लासीफाई मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना. उसके सिंपल जो बेसिक चीज़ें उसको चलाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये उसके बारे में आपको बताया गया है. कहते हैं यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन टेक्निक. अगर हम इस क्लासिफिकेशन इनकी एक्सप्लेनेशन को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड सिस्टम. कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है. एक क्या है? एनालॉग. दूसरा क्या है? डिजिटल. तीसरा है हाइब्रिड. 3 है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. देखिए, लेट्स वी रीड नाउ. एनालॉग कंप्यूटर वर वेल नोन इन दी 1914. कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है? 1940 में अच्छी तरह से जाना जाता था. कहते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर है, जब 1914 में जब ये आया था, हर किसी पर्सन को इसके बारे में तब नॉलेज थी. जैसे आजकल के टाइम में डिजिटल कंप्यूटर हर कोई यूज़ करता है. आजकल के टाइम में क्या यूज़ कर रहे हैं? डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. तो हर किसी को डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है. 1940 में एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ किया जाता था. तो अब क्या है? ऑल्दो दे आर नाउ अनकॉमन है. अनकॉमन क्या होता है? असामान्य. एक तो होते आम, जिसके बारे में हर कोई जानता है. अब फिर असामान्य हो जाते हैं. अब के टाइम में हर कोई इसके बारे में नहीं जानता, उसे बोलते हैं अनकॉमन. इन सच कंप्यूटर्स नंबर्स टू बी यूज्ड इन सम कैलकुलेशंस. इस कंप्यूटर में नंबर का यूज़ किया जाता है. नंबर्स 1 2 3 4, इन नंबर्स का यूज़ किया जाता है इन सम कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज़ होता है? नंबर्स का यूज़ होता है. वह रिप्रेजेंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटीज. और इसको कैसे शो करते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह शो करते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. कोई भी नंबर डालते हैं तो ये जो बटन्स हैं, ये बटन्स को मुझे तो वैसे ये ऑपरेट करना नहीं आता, इसको चलाते कैसे मेरे को भी नहीं आता है. बट इन बटन्स का यूज़ करके वोल्टेज चेक करनी, हाई जा रही है, लो जा रही है, इन बटन्स की यूज़ से हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द पेंगुइन डिक्शनरी कंप्यूटर. 1917 में क्या थी? पेंगुइन डिक्शनरी आई थी. कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इनपुट. एनालॉग क्या करता था? एक्सेप्ट करता था. एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना. स्वीकार करता था क्या? इनपुट क्या होता है? जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का, उसे बोलते हैं इनपुट. हमने कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन डाला, हमें इनपुट किया, विच वेरी विद रिस्पेक्ट. वो कुछ टाइम लगाता था, थोड़ा सा टाइम लेता था, फिर डायरेक्टली अप्लाई दीज इनपुट टू वेरियस डिवाइसेस. जो भी हमने इनपुट किया, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा था, तो वो अपने अंदर जो डिवाइसेस हैं वायर के थ्रू वो सबको पहुंचा देता है. ठीक है. ये सारे इनपुट्स को क्या कर देता है? डायरेक्टली अप्लाई कर देता है वेरियस डिवाइसेस में विद इन दी कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर वायर्स के थ्रू अपने जो भी डिवाइसेस होते हैं, यंत्र होते हैं, उनके क्या कर देता है? उनको अपना इनपुट पहुंचा देता है जो हमने क्वेश्चन पुट किया था. विच परफॉर्म द कंप्यूटिंग ऑपरेशन. तो फिर वो परफॉर्म दिखाता है. क्या दिखाता है? ऑपरेशन. मतलब करके दिखाता है कि सम कैसे इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप. एडिशन प्लस करके, माइनस करके, गुणन करके, घटाव करके, इंटीग्रेशन, फंक्शनल जनरेशन. मतलब ये चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशन जब करना होता था, तो ये चीज़ें हमें एनालॉग कंप्यूटर करके देता था. द कंप्यूटिंग यूनिट्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. तो जब हमने क्वेश्चन पुट किया तो वो कुछ ही टाइम लेता था अपने वेरियस डिवाइसेस को पहुंचाने के लिए. तो फिर ये क्या करता था? ये यूनिट्स क्या करती थी? रिस्पॉन्ड करती थी. रिस्पॉन्ड का मतलब जवाब देती थी उसी वक्त टू द चेंजेस विच दे डिटेक्ट इन द इनपुट वेरिएबल. फिर जो भी चेंजेस हुई हैं, फिर उसको डिटेक्ट, उसको डिटेक्ट मतलब होता है उसको चेक करते थे, उसको सर्च करते थे. ये जो भी आपने इनपुट भेजा है क्या सही है? अगर आपका इनपुट आपसे गलत भी आपसे डल गया है, तो वो भी तो भी बताता था ये इनपुट आपके गलत डाला हुआ है. तो जो भी चेंजेस करनी होती थी फटाफट उसका रिस्पॉन्ड देता था. एनालॉग कंप्यूटर एक्सेल इन सॉल्विंग डिफरेंट इक्वेशन.
एनालॉग कंप्यूटर एक्सेल किस लिए? सॉल्व करने के लिए, अलग अलग तरह की इक्वेशंस, अलग अलग तरह के सम सॉल्व करने के लिए। एंड आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर, और ये डिजिटल कंप्यूटर से क्या है? फास्ट है। आगे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर टुडे आर डिजिटल। आजकल के टाइम में क्या है, ज़्यादातर जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। दे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्रीटली। ये अपनी जो भी ये इंफॉर्मेशन अपने शो करते हैं, कहते हैं अलग तरीके से शो करते हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर से अपनी जो डिजिटल कंप्यूटर है अपनी इंफॉर्मेशन जो है, अपनी जानकारी अलग तरीके से शो करता है। एंड यूज ए बाइनरी टू स्टेप, क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करता है। और क्या डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करके तो जो अलग तरीके से हमारे सामने जानकारी दिखाता है, और क्या यूज़ करके? बाइनरी का यूज़ करके, 0 and 1 डिजिट्स, इन सब का यूज़ करके इन जो सिस्टम है इस 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करके हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट ईच पीस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है हर इंफॉर्मेशन को चेक करता है एज ए सीरीज ऑफ जीरोज एंड 1, फिर उसके बाद कैलकुलेट करता है। ये बोलते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर है, अगर इसको सॉल्व करें, इसका यूज़ करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन किस फॉर्म में करता है? एनालॉग कंप्यूटर की फॉर्म में। कहने का मतलब है, कहते जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हर तरह की इंफॉर्मेशन को 0 या 1, जीरोज एंड 1 जो बाइनरी डिजिट्स हैं उनकी इस डिजिट्स की हेल्प से हर इंफॉर्मेशन को हमारे सामने दिखाता है। कहते हैं पॉकेट वेबस्टर स्कूल ऑफिस डिक्शनरी, जो ये डिक्शनरी थी 1990 में आई थी, ये सिर्फ क्या डिफाइन क्या करती है, ये क्या एक्सप्लेन करती है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में? कहती है डिजिटल कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर यूजिंग नंबर्स इन कैलकुलेटिंग। कहती है डिजिटल कंप्यूटर भी कंप्यूटर यूज करता है नंबर्स का कैलकुलेशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। डिजिटल कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा मोर इजीली देन एनालॉग कंप्यूटर। कहते हैं अगर हम डिजिटल कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर की तुलना करें तो क्या है, बहुत आसानी से डाटा में हेर फेर करते। कौन सा? कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की अगर तुलना करें, ये अधिक आसानी से डाटा को हेर फेर करते हैं। हेर फेर मतलब मैनिपुलेट कर देते हैं। दे आर डिजाइन टू प्रोसेस, ये किस लिए डिजाइन किए गए हैं, इसको बनाया किस लिए गया है? टू प्रोसेस डाटा, ये डाटा हमें प्रोसेस करके दिखा सके न्यूमेरिकल नंबर की फॉर्म में। एंड देयर सर्किट्स, इनके सर्किट्स क्या परफॉर्म करके हमें क्या दिखाते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब मैथ्स के सम सॉल्व करके दिखाते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं? एडिशन, प्लस, माइनस की फॉर्म में, गुणन की फॉर्म में, घटाव की फॉर्म में, विभाजन की फॉर्म में। ठीक है, बिकॉज डिजिटल इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रीट। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या है? अलग है। डिस्क्रीट मतलब होती है अलग। इट कैन बी कॉपीड एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन। बट क्या है? डिफिकल्ट है, कहते हैं इसे बिल्कुल कॉपी किया जा सकता है, लेकिन एनालॉग की जो जानकारी होती है वो क्या होती है? स्टीक होती है। एनालॉग की जानकारी क्या होती है? स्टीक होती है, तो इसको सेम टू सेम बनाना मुश्किल है। इसको तो एग्जैक्टली कॉपी कर देता है, बट इट डिफिकल्ट टू मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ एनालॉग इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर एग्जैक्ट कॉपी निकाल देता है, बट एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ये स्टीक है, ये सेम टू सेम इंफॉर्मेशन सेम एग्जैक्ट कॉपी करके नहीं निकाल सकता। आगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर दी मशीन्स, ये ऐसी मशीन है दैट कैन वर्क एज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो काम एनालॉग कंप्यूटर करता है, जो काम डिजिटल कंप्यूटर करता है, दोनों के काम मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के रूप में काम करती है। इस तरह के कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? इस तरह के कंप्यूटर मेडिकल में और सर्जरी में यूज होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? हॉस्पिटल में मेडिकल पर्पस के लिए और सर्जरी के लिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। बट कॉमन जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है बच्चे, ध्यान से बच्चे आप चैप्टर रीड करेंगे।
Thank you. Have a nice day.